नए पाकिस्तान में नई सोच के साथ काम करना होगा। स्विट्जरलैंड में सियाहत से $80 अरब हासिल होते हैं और वहां की खूबसूरती पाकिस्तान के मुकाबले में कुछ नहीं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विजन है। सियाहती मकामात को फरोग हासिल होगा तो इस इलाके में पैसा आएगा, नौकरियां मिलेंगी। अमेरिका को अड्डे देने से इनकार हमने मुल्की मफाद में किया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत फेटिफ को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। फेटिफ के हवाले से मौक़िफ़ पूरी कौम के सामने रख दिया। फेटिफ एक तकनीकी फोरम है, इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानी से फ्रॉड का प्लान दिया। अपोजिशन आइन के साथ खिलवाड़ न करे। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान कहते हैं हुकूमत पार्लियामेंट को बालादस्त समझती है और तमाम काम पार्लियामेंट के जरिए करना चाहती है। अपोजिशन के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, सौदेबाजी छोड़कर बातचीत करें। साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के हुकूक गस्ब किए। वजीर आला पंजाब कहते हैं मौजूदा दौर में जनूबी पंजाब के लिए पहली बार अलहदा तरक्याती बजट बुक मुरतब की गई। माजी में जनूबी पंजाब पर तरक्याती बजट का तनासुब 17% से जायद नहीं था। हम 34% से जायद बजट मुख्तस किया। चेयरमैन सेनेट से चेयरमैन नैब की मुलाकात। जावेद इकबाल ने सादिक संजरानी को नैब की सालाना रिपोर्ट पेश की और एहतसाबी अमल से मुतालिक तफसीली आगाह किया। सादिक संजरानी कहते हैं एहतसाब के अमल में शफाफियत और गैर जानबदारी हर सूरत बरकरार रखी जाए। ताजर और कारोबारी तबके के हिरासा होने के तासुर की नफी होनी चाहिए। आजाद कश्मीर की आवाम माजी के करप्ट हुक्मरानों से तंग आ चुके। फिरदौस आशिक अहवान कहती हैं कश्मीर इलेक्शन में भी पर्ची शहजादे और जाली राजकुमारी के लिए नताइज मुख्तलिफ न होंगे। आजाद कश्मीर की आवाम इलेक्शन से कबल ही अपना फैसला कप्तान के हक में दे रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर से मजीद 20 जानें चली गईं। 914 नए मरीजों का इजाफा। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 44,496 नए टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.05% रही। उधर सिंध में मजार, इंडोर जिम, स्विमिंग पूल्स खोल दिए गए। एसओपीज पर अमल दरामद लाजमी करार। डॉक्टर फैसल सुल्तान बोले मुल्क में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद का फुकदान है। आवाम केसेस में कमी के बावजूद एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ें। वैक्सीन अच्छी तादाद में मौजूद है। मजीद खुराक पाकिस्तान आ रही है। कोरोना मरीजों को सहूलतें फराहम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। बलोचिस्तान के इलाके होशाब में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। बारूदी सुरंग धमाके में एफसी का जवान कुफायतुल्लाह शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने देसी साख्ता बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक मुल्क दुश्मन के बुज़दिलाना हमले फोर्सेस के अज़्म को मुतज़लज़िल नहीं कर सकते। और इसराइल में वैक्सीन लगवाने के बावजूद कई अफराद कोरोना की भारतीय किस्म में मुब्तला। दोबारा इंडोर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। जनूबी अफ्रीका में कोरोना की डेल्टा किस्म के बढ़ते केसेस की रोकथाम के लिए 2 हफ्ते को लॉकडाउन नाफिज। उधर सऊदी अरब में 1 अगस्त से सरकारी और निजी दफातर जाने के लिए वैक्सीनेशन बुनियादी शर्त करार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनेद आजम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि वजीर आजम ने कहा है कि ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ का विजन है। आने वाली नस्लों के लिए सरसब्ज और शादाब पाकिस्तान छोड़कर जाना है। दरख्तों की हिफाजत के लिए मुकामी अफराद को भर्ती किया जाए।
वजीर आजम इमरान खान ने नारान में टाइगर फोर्ट से खिताब करते हुए कहा कि पहले आते थे तो इस इलाके में दरख्त कटे नजर आते थे, इलाके में दरख्तों को देखकर खुशी हुई। माजी में दरख्तों की तबाही की गई, मैं सारी दुनिया फिरा हुआ हूं, पाकिस्तान जैसी खूबसूरती कहीं नहीं। इमरान खान का कहना था कि जो भी कानून बनाया जाए उस पर सख्ती से अमल किया जाए। दीन इस्लाम में पाकिज़गी की बहुत अहमियत है, ये नया पाकिस्तान है। पहले सफाई की कोई फिक्र नहीं करता था, सियाहत की वजह से नौकरियां मिलेंगी, पैसा आएगा। स्विट्जरलैंड को $80 अरब सिर्फ सियाहत से मिलता है। स्विट्जरलैंड में सख्त कानून है, वो अपने मुल्क का ख्याल रखते हैं। जो खूबसूरती वादी कागान में है वो दुनिया भर में नहीं। बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद के इलाके नूरानी बस्ती का वाहिद मुस्तफा पार्क अदम तवज्जो का शिकार। पार्क में गंदगी के ढेर, तफरी के लिए कोई सहूलत नहीं है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अवैस खान से। जी अवैस खान, अपडेट कीजिएगा। के परेटाबाद नूरानी बस्ती मुस्तफ़ा पार्क में हम मौजूद हैं। यहाँ पर यह पार्क 2006-2007 में कमर नवेद जमील साहब की सरबराही में तामीर किया गया था और इसको आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके पीछे, कि ये कितनी खस्ता हाली का शिकार है। क्योंकि जब ये पार्क यहाँ पर बना गया था तो ये बहुत अच्छी कंडीशन में था और यहाँ का ये वाहिद पार्क है जहाँ बच्चे अपनी सैर व तफरी के लिए यहाँ पर शाम के वक्त आके बैठा करते थे। इसका काम जारी है, यहाँ की जो मेंटेनेंस का काम जारी है। यहाँ के प्राइवेट ताजिर बिरादरी जो है वो क्या इधर इंतज़ामिया की तरफ से उनको क्या फैसिलिटीज़ दी गई या वो नहीं दी गई और उनको अपनी तरफ से वो ये काम करा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एजाज़ अली राजपूत है। शमा कमर्शियल ट्रेड इंडस्ट्री से जो है वाबस्ता है हम लोग, उसका जो है मैं सदर भी हूँ और ये हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं कि ये जो है पिछले 8 से 10 साल से जो है खस्ता हाली का शिकार है और 4 महीने से हम लोग जो इसमें लगे हुए हैं। इसके साथ बल्दिया हमारे साथ ऐड है और लोग काम कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले जो है एडमिनिस्ट्रेटर साहब से हमने मुलाकात की और माशाल्लाह वो मुलाकात बहुत अच्छी इस पार्क के लिए साबित हुई है कि उसके जो मामलात है इस पार्क के हवाले से आज वो एक्टिविटी नज़र आ रही है कि इस पार्क पे वाकई काम हो रहा है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये काम हो और ये पार्क जो है आवाम के लिए खोल दिया जाए। फिर कुछ इसके लाइटिंग के मामलात हैं, गिरास के मामलात हैं, कुछ मामलात हम खुद जो है अपने रोड के मामलात हैं वो हम लोग देख रहे हैं। पार्क यहाँ का वाहिद पार्क है जहाँ पर हम आपको बता सके कि वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी मुहिम खिदमत आपकी दहलीज पर बखर में नाकाम। जगह जगह कूड़े के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह चढ़ा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं तारिक हमीद मलिक की इस रिपोर्ट में। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर नाकाम होकर रह गया। डिप्टी कमिश्नर बखर की जानिब से किया गया इफ्तिताह भी सिर्फ फोटो सेशन तक ही रहा। जगह जगह पड़े कूड़ा क्रिकेट के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी को मुंह चढ़ा रहे हैं। खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के तहत शहर को कचरे से पाक करने के दावे धरे के धरे रह गए, जो इंतजामिया बखर की नाइली का मुंह बोलता सबूत है। खिदमत आपकी दहलीज पर ये बिल्कुल नाकाम हो चुका है हमारे जिला बखर के अंदर। ये देख लें, किसी शहर में आप विजिट कर लें, मेरी बात पे यकीन ना करें, किसी शहर में भी आप विजिट कर लें, किसी गली कूचे में विजिट कर लें, कूड़े के अंबार लगे पड़े हैं। घर में सफाई का निज़ाम इंतहाई अबतर हो चुका है और बीमारियां फैलने का ख़तरा है और जब बारिश होती है तो बिल्कुल पानी के निकासी का सिलसिला नहीं है और मोहल्ला चिमनी, अंडरपास और दीगर साइडों पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। अमले को कहा जाता है तो वो कहते हैं कि हमारे पास सहूलियात नहीं है। शहरी म्यूनिसिपल कमेटी अफसरान और हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करने के बावजूद घंटों बाद भी दाद रसी न होने पर मायूसी का शिकार होकर रह गए। लोग कोरोना से कम बल्कि गंदगी और फजाई आलूदगी से ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। दहलीज तक जो मसाइल हैं उनका हल किया जाएगा, वो फोटो सेशन तक इन्होंने किया। मैं आपका मीडिया की टीम का बहुत मशकूर हूँ कि वो आप हमारे उजागर करते हैं। मैं डीसी साहब से भी अपील करूँगा कि सर आप खुद इनकी निगरानी करें। एक छोटे से छोटा मुलाजिम टीएमए का, वो एक गरीब आदमी की बात नहीं सुनता, ना वो अपने काम मुकम्मल तरीके से कर रहा है। सिर्फ चिट पोस्ट लोग बैठाए हुए हैं जो डेरे पर जाते हैं, उधर जाते हैं, कोई काम नहीं है, कोई तसल्ली बख्श काम नहीं है कि जिससे अवाम मुतफिक हो सके। बाकी भी यहाँ पे कोई काम किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की तरफ से शुरू किया जाने वाला प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद रह गया। शहर भर में हर तरफ कचरे और गंदगी के ढेर दिखाई दे रहे हैं, जिससे न सिर्फ ताफुन फैल रहा है बल्कि वबाई अमराज फूटने का भी खतरा है। कैमरामैन समीउल्लाह शाकिर। सेवात की तहसील कबल के इलाके नंगुलई में मुतअद्दिद अफराद कौमी वतन पार्टी में शामिल। खुर्शीद अहमद खान ने आफ्ताब शेरपाव पर एतमाद का इजहार किया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद अबरार हुसैन की इस रिपोर्ट में। तहसील कबल के इलाके नंगुलई में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से सैकड़ों अफराद मुस्तफिद होकर कौमी वतन पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली।
खुर्शीद अहमद खान ने अपने ख़ानदान और सैकड़ों साथियों समेत कौमी वतन पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके आफ्ताब अहमद खान शेरपाव और इत्मीनान का इज़हार किया। सूबाई चेयरमैन कौमी वतन पार्टी सिकंदर खान शेरपाव ने शमूलियत इख्तियार करने वाले अफराद को पार्टी कैप पहनाए गए। शामिल होने वालों में खुर्शीद अहमद खान, मोहम्मद यार, राहत अली और दीगर शामिल हैं। शमूलियती प्रोग्राम से कौमी वतन पार्टी के सूबाई और ज़िली अहदेदारों ने खिताब किया। मुकर्रिन ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मौजूदा हुकूमत में हर तरफ लूट मार का बाजार गर्म है। मौजूदा हुकूमत ने आवाम के साथ जो वादे की गई थी वो सब झूठ निकली। उन्होंने रियासत मदीना तर्ज हुकूमत बनाने का वादा किया था, लेकिन अभी मुल्क में इंसाफ नाम का कोई चीज़ नहीं है। हुकूमत IMF के इशारों पर चल रही है। कौमी वतन पार्टी पुख्तनों कौम का वाहिद हकीकी नुमाइंदा पार्टी है, जिस वजह से कौमी वतन पार्टी में लोग जोक दर जोक शामिल हो रहे हैं। कौमी वतन पार्टी ने हमेशा मुल्क और कौम की तरक्की और बेहतरी के लिए सियासत की है और आइंदा के लिए भी मुल्क और कौम की तरक्की के लिए इक़दाम उठाएंगे। आने वाला दौर कौमी वतन पार्टी का होगा। कैमरामैन अली शाह के साथ इब्रार हुसैन, कैन न्यूज़। लाहट का शिकार मुलाजमीन की तरक्कियां रोककर ज़हनी अजियत का शिकार बनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म सिटीजन पोर्टल पर दरखास्तों के बावजूद बाअसर सेक्रेटरी के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो सकी। मज़ीद जानते हैं डेरा गाजी खान से इरफान मजीद खटक से। इरफान बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, आज कोहिनूर ऑफिस में एक ऐसा नौजवान मौजूद है जिसके वालिद साहब के साथ जो कि बोर्ड दफ्तर में मुलाजिम हैं, उनके साथ सेक्रेटरी की जानिब से उनको परेशान किया जा रहा है, उनकी तरक्की के लिए रुकावट बने जा रहा है वो शख्स। इसी वक्त मेरे साथ वो नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये इस हवाले से क्या बताएंगे कि सेक्रेटरी जो दफ्तर में बैठा है, बोर्ड सेक्रेटरी, वो क्या कर रहा है, इनके साथ क्या जो मज़ालिम है वो ढा रहा है, इनकी ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हसन खान है। मैं इलेक्ट्रिक इंजीनियर क्लास फाइनल ईयर में हूँ। मेरे वालिद सफदर अली खान जो कि एजुकेशन बोर्ड में एज असिस्टेंट कंट्रोलर हैं। पिछले 2 मंथ से उनकी प्रमोशन रुकी हुई है। बिलाल शहीन साहब सेक्रेटरी हायर एजुकेशन बोर्ड डीजी खान में, जो कि अपनी इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से इनकी प्रमोशन को रोका हुआ है। बिलाल शहीन साहब जिनका अपने एजुकेशन में इंक्वायरी के बाद इनके अपने 2 साल इंक्रीमेंट्स रुके हुए हैं, उसके बावजूद भी ये सेक्रेटरी की पोस्ट पे बैठे हुए हैं। और इनकी एक सुनी सुनाई बातों में जामपुर में इन्होंने और कुछ औरतों के साथ हरासमेंट केसेस भी इनके ऊपर चल रहे हैं। ये हरकतें करेंगे जिनके खिलाफ औरतों के हरासमेंट के केसेस चल रहे हैं। हमारे नए पाकिस्तान में क्या तरक्की आएगी, हमें क्या इंसाफ मिल रहा है? अगर इस तरह का इंसाफ हमें मिल रहा है तो हमें ऐसा नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। थैंक यू। जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि जो शख्स सेक्रेटरी बोर्ड बना हुआ है उसके ख़िलाफ़ जो है ना मुख्तलिफ दरख्वास्तें चल रही हैं। वो ख़ुद एक जो शफाफ शख्स नहीं है और उसको बोर्ड दफ्तर में बिठा दिया गया है, जबकि इन्होंने मुतालबा किया है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार से, इसी तरह चेयरमैन बोर्ड से, कि इस शख्स के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें आई हुई हैं उसको समाअत किया जाए और इनके ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई बनती है इनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई की जाए, ताकि ये मुलाजमीन को जो परेशान कर रहे हैं, इन मुलाजमीन को परेशान करने का सिलसिला बंद किया जाए। इन्होंने नए पाकिस्तान से पुराने पाकिस्तान का मुतालबा कर दिया। इन्होंने कहा कि पुराने पाकिस्तान में कम अज़ कम जो प्रमोशन होती थी वो मेरिट पर होती थी और आज नए। इरफान मजीद खटक अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ती हुई आपको बताएं कि कराची के इलाके सरजानी टाउन में अजीज एक्सीलेंसी की तरफ से इफ्तिताही तकरीब मेहमान खुसूसी प्रेसिडेंट CAP अखलाक अहमद थे। शुरका ने कोहिनूर TV का शुक्रिया अदा किया। मजीद जानते हैं अनवार अहमद की इस रिपोर्ट में। सरजानी टाउन सेक्टर 11A में यहाँ पर अजीज़ एक्सीलेंसी की इफ्तिदाई तकरीब मुनक्कद की गई है, जिसमें मेहमान खुसूसी अखलाक अहमद साहब प्रेसिडेंट CAP कराची शिरकत करेंगे। इसके अलावा काफ़ी अहम शख्सियात यहाँ मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सरजानी की आवाम के लिए पहले से खुशखबरियाँ माशाल्लाह से चल रही हैं कि अजीज़ एक्सीलेंसी तो ये नया प्रोजेक्ट हमारा आ रहा है। फरीहा बिल्डर के हवाले से हमारे यानी कि ये 5वां प्रोजेक्ट है। सरजानी की आवाम के लिए सबसे अच्छा तोहफ़ा इसमें ये आ रहा है माशाल्लाह से कि ये लोड शेडिंग फ्री प्रोजेक्ट है, क्योंकि सरजानी की आवाम को लोड शेडिंग का बहुत सामना करना पड़ता है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको लोड शेडिंग फ्री किया है। इस प्रोजेक्ट को हमारे इस इलाके में 4-5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने SBCA से NOC भी ली हुई है और इस इलाके में हमारे माशाल्लाह मोर देन 800 फ्लैट्स बन रहे हैं। प्रोजेक्ट में ये खास बात है लोड शेडिंग फ्री प्रोजेक्ट है। ये 3 लिफ्ट्स हैं, इसमें काफ़ी सारी एमिनिटीज़ हैं।
सरजानी में ये एक मेला सजा दिया है अजीज ने, और इंशाल्लाह ये कम बजट में ये फ्लैट है। गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से भी हमें एज हासिल है कि उन्होंने भी क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी को, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को फरोग दिया है, और अल्लाह ताला इस अजीज साहब को कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि कोहिनूर टीवी को अल्लाह ताला को और कामयाब करे। इफ्तिदाई तकरीब का एहतमाम कवाली से किया गया। इस मौके पर प्रेसिडेंट इखलाक अहमद साहब का कहना था कि सरजानी की आवाम के लिए ऐसा प्रोजेक्ट खुश आइंद है। इसी मौके पर CEO मंसूर अजीज़ साहब ने कहा कि हमारा प्रोजेक्ट लोड शेडिंग से फ्री है और ऐसे प्रोजेक्ट हम आइंदा भी कराची की आवाम के लिए। बात करते हैं बहावल नगर की, जहां पर महंगाई का तूफान, सब्जियों की कीमत आसमान से बातें करने लगी। कुव्वत खरीद जवाब दे गई, शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े हैं। मजीद जानते हैं शेख जमान मकसूद से। जी जमान, बताइएगा क्या तफसीलात? जी बिल्कुल, जो ज़मीन पर उगने वाली सब्जियां हैं उसकी जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। इसी तरह मैं एक सब्ज़ी पॉइंट पे मौजूद हूँ, मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। जी सर, ये बताइएगा, ये आप सब्ज़ी ख़रीदने के लिए आए हैं, इसमें इसके क्या रेट हैं और हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? भैया ना, हुकूमत से ये मुतालबा है कि 500 रुपये कमाने वाले मज़दूर आदमी हम, ठीक है, 500 रुपये कमाते हैं, तकरीबन 200 रुपये की सब्ज़ी आ जाती है, पीछे रह के जाता है। मेहरबानी करो हुकूमत से ये है कि सब्ज़ी का रेट सही दिया जाए कि कोई गरीब आदमी खा सके, गरीब मजदूर आदमी भी घर ले जा सके। तो 500 रुपये कमाते हैं, 200 रुपये की सब्ज़ी आई थी, पीछे क्या बचता है? बीवी हैं, बच्चे हैं, कुछ लेके जाएंगे तो खाएंगे ना। 300 रुपये किलो तो घी हुआ पड़ा है। मेहरबानी सर, कोई हुकूमत की तरफ से मेहरबानी करवाई जाए, बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी की आपने बात सुनी, उनका यही कहना था कि जो सब्ज़ी की कीमतें हैं उसमें कमी की जाए। जो सब्ज़ी की कीमतें हैं, जैसे कि अदरक की कीमत है, भिंडी की कीमत है, तोरी की कीमत है, इसमें बेपनाह इजाफा हो चुका है। हम गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं, 500 रुपये डेली कमाने वाले हैं, हम सब्ज़ी खाएँ, घी खाएँ, हमारी समझ से बाहर है। हुकूमत वक्त से इनका मुतालबा है कि इनकी रेटों में कमी की जाए ताकि हमें सुख का साथ। शेख जमान, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची के इलाके कायदाबाद में कत्ल होने वाली लड़की टिकटॉकर रिम्शा निकली। मज़ीद जानते हैं अयाज वारियों की इस रिपोर्ट में। कराची कायदाबाद में कत्ल होने वाली लड़की की शनाख्त कर ली गई। कराची के इलाके कायदाबाद में दोहरे कत्ल का मामला हल हो गया। कत्ल की गई लड़की टिकटॉकर रिम्शा निकली। पुलिस के मुताबिक शोहर ने दूसरे लड़कों के साथ मिलकर टिकटॉक बनाने पर बीबी और सास को कत्ल किया। मुलजिम ने मकतूला रिम्शा से पसंद की शादी की थी। मकतूला की बनाई गई टिकटॉक वीडियोस सामने आ गईं, ताहम वाक़े का मुकदमा दर्ज ना हो सका। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। मकतूला शौहर को छोड़कर मां के पास रह रही थी। पुलिस ने मकतूला का मोबाइल और कॉल डेटा भी हासिल कर लिया, ताहम मुल्ज़मान गिरफ्तार ना हो सके। अयाज वारियों को नाज़रीन, फैसलाबाद में क्रिकेट एकेडमी के ज़ेरे एहतमाम अंडर 19 खिलाड़ियों के ट्रायल्स 115 लड़कों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 35 खिलाड़ियों को मुंतखब किया गया है। मज़ीद जानते हैं सैयद मुरीद हुसैन से। जी मुरीद, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जवाद क्लब में, जहाँ पर इंतज़ामिया जवाद क्लब की जानिब से एक बेहतर इकदाम देखने में मिल रहा है क्रिकेट के फ़रोग के लिए। उसके मुताबिक ये है कि इस वक्त अंडर 10 से लेके अंडर 19 तक जो प्लेयर हैं उनके जो यहाँ पर ट्रायल हैं वो किए जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं हेड कोच नवीद नज़ीर। हम उनसे मज़ीद जानते हैं, इसके ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप बताइएगा, ये जो इकदाम किया जा रहा है फैसलाबाद के लड़कों के लिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जवाद क्लब के इंतज़ामिया का, CEO महमूद भाई और जवाद भाई का, जिन्होंने एक बड़ा कदम उठाया मगर फैसलाबाद के क्रिकेटरों के लिए कि एक ट्रायल लिए हैं और अकेडमी बना रहे हैं ANA अफजल एंड अशरफ के नाम पे ना। तो उसको मगर जितना भी क्रिकेट का टैलेंट है उनको उबार का सामने लेके आना चाह रहे हैं। तो उस सिलसिले में आज पहला दिन था जिसमें हमने ट्रायल रखे हैं। कोई 115 लोग आज आए हुए हैं, उनमें से हमने 35 लड़के लेने हैं ट्रायलों के लिए ना। उसके बाद शाम को फीमेल के ट्रायल हैं, दोनों अकेडमी हम बना के चला रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद के लिए बड़ा अच्छा इक़दाम है। चलिए जी, ये तो बहुत अच्छा इक़दाम है फैसलाबाद के लड़के और लड़कियों के लिए कि वो अपनी क्रिकेट को फ़रोग दे सकते हैं। और जवाद क्लब के जो इस वक्त CEO हैं अम्माद साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। सर, आप बताइएगा, आप कब तक इस चीज़ को लेकर चलेंगे और किस हद तक यानी कोशिश हैं फैसलाबाद के क्रिकेटर्स के लिए? जी, ये तो कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट इतना ज़्यादा है, इतने लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं क्रिकेट के अंदर।
और बस वही बात है कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो हमारी कोशिश यही है कि हम उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे जिसके थ्रू वो ग्रास रूट लेवल से आगे अगले लेवल तक जा सकते हैं, पीसीबी के और करीब लाने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी ग्रूमिंग होगी, उनके अंदर से टैलेंट को और उभारा जाएगा। और उसके लिए हमने हेड कोच अपॉइंट किया है नवीद नज़ीर साहब को, जो कि ये सारे ट्रायल्स भी कंडक्ट कर रहे हैं। इसमें से वो देखेंगे कि कौन आगे ले चलेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने सुना अम्माद साहब जो कि CEO हैं जवाद क्लब के, उनका ये कहना है कि लड़कों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, लेकिन इसके लिए हमने हेड कोच भी अपॉइंट किया है जो कि नवीद नज़ीर हैं, जो कि बेहतर तौर पर क्रिकेट को यहाँ पर फ़रोग दे सकते हैं और जिससे लड़के जो हैं उनको बेहतर मौके मिलेंगे। जी आगे बढ़ते हैं। मियां चन्नू में 3 साला बच्ची पर फायरिंग करने वाले मुलजम आज़ाद, मुतासरीन को धमकियां। DPO खानेवाल और IG साउथ पंजाब से नोटिस लेने की अपील। मजीद जानते हैं मनान चौधरी की इस रिपोर्ट में। मियां चन्नू के इलाका मौजा बूढ़ा कोटला तुलंबा का रहायशी इंसाफ की अदम फराहमी पर प्रेस क्लब पहुँच गया। मुतासरा मोहम्मद आमिर ने बताया कि 1 माह कबल मुलजमान इरफान, बेदार, रिजवान, जहूर और मंजूर व 2 नामालूम मुसल्लम मुलजमान हमारे घर की चादर और 4 दीवारी का तकद्दस पमाल करते हुए दीवारें फलांग कर हमें जान से मारने की नीयत से घर में दाखिल हुए और मुलजमान ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान फायरिंग से 3 साला बच्ची गोली लगने से शदीद ज़ख्मी हो गई। मुतासरा ने बताया कि मुलजमान के तशद्दुद और खंजर के वार से मैं भी शदीद ज़ख्मी हुआ। शोर व वावेला पर मुलजमान असलहा लहराते हुए और फायरिंग करते हुए फ़रार हो गए, जबकि 3 साला बच्ची को निश्तर रेफ़र किया गया जो ताहाल भी शदीद ज़ख्मी हालत में ज़िंदगी गुजार रही है। मुतासरीन ने बताया कि मुलजमान बासर हैं जिन्होंने रिश्ता के तनाज़ा पर हमें जान से मारने की कोशिश की है, जबकि इस वाक़े में पुलिस थाना तुलंबा ने एक मुलजम को पकड़ा और बाद अज़ां असर वसूक की वजह से छोड़ दिया। मुतासरा DSP मियां चन्नू, DPO खानेवाल, RPO मुल्तान, एडिशनल IG साउथ पंजाब समेत हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि मुलजमान को गिरफ्तार करके हमें इंसाफ फराहम किया जाए और हमारी जहान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज के हंगामी दौरे। अंदरून शहर में प्राइस कंट्रोल के हवाले से चेकिंग भी की। फलों, सब्जियों, नान, रोटी और गोश्त की क्वालिटी और मियार को चेक किया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने दुकानों पर रेट लिस्ट को नुमाया जगह पर आवेजा करने का जायजा लिया। दुकानदारों को अशियाए ज़रूरिया की सरकारी निरखों के मुताबिक फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज ने वहां पर मौजूद खवातीन से अशियाए ज़रूरिया की कीमतों के बारे में भी दरियाफ्त किया। मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना था कि रेट्स के मामले में हरगिज कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, गिरां फरोशी की कोई गुंजाइश नहीं है। चौक वजीर खान के जुनूबी इतराफ तारीखी घरों के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली का काम मुकम्मल। अमेरिकन कौंसल जनरल ने तारीखी घरों का इफ्तिताह किया। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी और आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान ने तारीखी घरों के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली का काम पंजाब हुकूमत और अमरीकी सिफारत खाने की माली मुआवनत के साथ मुकम्मल कर लिया। इस मंसूबे पर $3,03,138 की लागत आई, जिसमें अमरीकी सिफारत खाने ने $1,96,776, पंजाब हुकूमत ने $96,289 और आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान ने $10,073 की माली मुआवनत की। खस्ताहाली की शिकार इन इमारात को हेरिटेज के उसूलों के मुताबिक बहाल किया गया है। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी कामरान लाशारी का कहना था कि बेहतरीन फन तामीर के हामिल ये घर बहाली के बाद अंदरून लाहौर की खूबसूरती में इजाफे का बायस हैं। हम महकमा औकाफ, अमेरिकन कौंसल और आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान के मशकूर हैं कि ये सब शहर की खूबसूरती में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक का नौनिहाल सिंह हवेली में मौजूद गर्ल्स विक्टोरिया स्कूल का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक ने कहा कि नौनिहाल सिंह हवेली लाहौर का कीमती असासा है, जिसको देखने दूर दराज से सियाह आते हैं। बिल्डिंग की तज़ीनो आराइश से सियाहत को मजीद फरोग मिलेगा। वर्ल्ड सिटी बिल्डिंग पर काम कर रही है। इंटरनेशनल NGOs के ताउन से मजीद काम किया जाएगा। आइए जानते हैं डिप्टी कमिश्नर का मजीद क्या कहना था। मैंने विज़िट किया है नौनिहाल सिंह की हवेली का, जहाँ पर अभी हमारा विक्टोरिया स्कूल मौजूद है बच्चियों का। सो ये एक ऐसी बिल्डिंग है जो कि हेरिटेज है, तकरीबन 180 साल पुरानी बिल्डिंग है। 1840 में ये तामीर हुई। 1870 में इसे अंग्रेज़ों ने स्कूल में कन्वर्ट कर दिया और उस वक्त से ये स्कूल चला आ रहा है। यहाँ जो पेंटिंग्स हैं ये हम इस टाइम नौनिहाल सिंह जो कि रंजीत सिंह के बेटे थे, उनके कमरे में खड़े हुए हम।
और उस कमरे के अंदर आप यहाँ पर फ्रेस्को पेंटिंग्स देख रहे हैं, यहाँ पर हाथ से बनी हुई उस टाइम की, और इसको प्रिजर्व किसी हद तक किया गया है, बट अभी बहुत सा काम यहाँ पर होना बाकी है। सो आज मैंने यहाँ विज़िट किया है। हम इसको अब करने ये जा रहे हैं कि इस पूरी बिल्डिंग को प्रिजर्व करने के लिए वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी और जो हमारी इंटरनेशनल एनजीओज़ हैं उनसे मैं बात करूंगा, और इसके लिए हम फंड्स एलोकेट करने लगे हैं कि इसको प्रिजर्व किया जाए, बिल्डिंग को, इसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एसेट है लाहौर के लिए, और बहुत से यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं इसको देखने के लिए। सो ये थोड़ी सी आंखों सोजल रही है, लेकिन अब इसको इमीडिएटली हम प्रिजर्व करने जा रहे हैं। मैं अभी मुख्तलिफ फाउंडेशन से बात भी करूँगा। कामरान लाशारी साहब ऑलरेडी इस पर काफ़ी काम कर चुके हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी इसको प्रिजर्व करें। ऑब्वियसली स्कूल अभी हम शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि बच्चियों के का मसला है, और स्कूल भी साथ साथ चलता रहेगा। साथ साथ हम कोशिश ये करेंगे कि सस्टेनेबल मॉडल लेकर आएँ और इसी को प्रिजर्व किया जाए। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल की हिदायत पर एसएसपी सीआईए लाहौर शुएब खुरम जांबाज की कार्रवाई। डकैती और राजधानी की वारदातों में मुलविस चीकू गैंग का सरगना शफीक 2 साथियों समेत मुबीन और सुलेमान समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमों से लाखों रुपए नाजायज असलहा बरामद किया गया है। मुलजम वारदात की नीयत से मोटरसाइकिलों पर घूम रहे थे। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। ये वसीम, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। तफसीलात कुछ इस तरह से है कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल खान की हिदायत पर एसएसपी सीआईए लाहौर शुएब खुरम जांबाज की कार्रवाई और जब तक की वारदातों में मुलविस चीकू गैंग के 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजमान में गैंग का सरगना शफीक उर्फ चीकू, साथी मुबीन और सलमान जो है वो शामिल है, जबकि मुलजमान से जो है वो लाखों रुपए नकदी, नाजायज असला और गोलियां भी बरामद कर दी गई हैं। अगर बात की जाए सीआईए सिविल लाइन के डीएसपी दानिश आसिफ रांझा की, तो उनका कहना था कि मुलजमान वारदात की नीयत से मोटरसाइकिलों पर गश्त करते थे, जिनको गिरफ्तार किया गया तो साबका रिकॉर्ड याफ्ता निकले। जबकि मुलजमान को जब सीआरओ के मुताबिक चेक करवाया गया तो मुलजमान के ऊपर जो है वो 2 दर्जन से जायद डकैती के मुकदमात दर्ज थे, जबकि मुलजमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में डकैती और राजधानी के दर्जनों मुकदमात जो है वो ट्रेस भी किए गए हैं। इसी पर डीएसपी सीआईए दानिश आसिफ रांझा जो कि सिविल लाइन के डीएसपी तैनात है, उनका ये भी कहना था कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। इसी पर सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर की जानिब से जो है वो एसएसपी सीआईए, इसके अलावा जो है वो डीएसपी सिविल लाइन दानिश आसिफ रांझा को सर्टिफिकेट और नकद इनाम से भी नवाजा गया है। जिस तरह से मैं पहले बताता हूं, जहां पर लाहौर पुलिस की इंफॉर्मेशन खत्म हो जाती है तो सीआईए की वहीं से शुरू हो जाती है। इन मुलजमान को गिरफ्तार करने में लाहौर पुलिस ने जो है वो बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी का जो है वो इस्तेमाल किया, लोकेटर इस्तेमाल किया गया, लोकेशनें ली गई, उसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। चीकू एक बड़ा ही बदनाम जमाना डाकू था जिसको जो है वो लाहौर पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन वो आखिरकार दानिश आसिफ रांझा के सर पर जो सेहरा सजाया गया, उन्होंने इसको गिरफ्तार किया और इसके कब्जा से जो है वो दीगर माल मसूका भी बरामद किया, जिसमें जदीद असला भी था, नकदी भी थी और जो है वो दीगर माल मसूका बरामद किया गया। तीनों मुलजमान को गिरफ्तार करके जो है वो रिमांड के लिए इस्तदा की गई है। वसीम साबिर, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।